प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन कीव आने वाले हैं और ये यूक्रेन के इतिहास में पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन आ रहे हैं और वो भी युद्ध के बीच। युद्ध चल रहा है इस देश में, युद्ध के बीचों बीच एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खुला है जब यूक्रेन ने कर्स्ट पर एक बहुत जबरदस्त हमला किया है। आपको यहां कीव के आकाश में एयर रेड सायरन लगभग लगातार सुनाई भी देते रहते हैं, लेकिन इस समय उम्मीद इस आकाश में है, उम्मीद हवा में है। मेरे साथ भारतीय समुदाय के काफी प्रबुद्ध लोग हैं यहां पर इस समय यूक्रेन में। मेरे साथ प्रोफेसर मृदुला घोष है। प्रोफेसर मृदुला घोष प्रोफेसर है यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर मृदुला घोष इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर है। स्वागत है आपका आज तक पर प्रोफेसर साहब। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप कुमार जी को कौन नहीं जानता, यूक्रेन में भारतीय समुदाय के एक बहुत प्रतिष्ठित रिप्रेजेंटेटिव है। इनका रेस्टोरेंट भी है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक बंसल है। डॉक्टर आलोक बंसल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध काल में ऑर्थोपेडिक सर्जन की, हड्डियों के डॉक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे साथ रवि सिंगला जी हैं। रवि सिंगला जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दवाइयों की भी युद्ध काल में, वो भी जब 2 साल से ज्यादा से 900 दिनों से युद्ध चल रहा है, तो दवाइयों की आवश्यकता पर हम बल दे सकते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा जी एग्रो इंडस्ट्री में है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो अनाज की बात करें जिसकी आवश्यकता पूरे ग्लोबल साउथ को है और भारत अनाज की बात बहुत करता है। और हमारे साथ राम डांगे जी हैं। राम डांगे जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। हम शुरुआत एक बार सबसे पहले करते हैं प्रोफेसर मृदुला घोष से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय को और यूक्रेन के लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा से? यूक्रेन के लोगों और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे संपर्क में एक नया अध्याय आ जाए। ये होगा क्योंकि ये पहला विजिट है। ये 33 साल हो गए यूक्रेन स्वाधीन राष्ट्र है, लेकिन कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं आए, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। इसलिए हमारे ये उम्मीद है कि हमारे संपर्क अच्छा होगा। संपर्क अच्छा होगा। निकल कर क्या आएगा? प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के आने से क्या कोई उम्मीद है यूक्रेन के लोगों को, भारत के लोगों को? निकल कर सीधा युद्ध विराम ही आएगा। मुझे मोदी जी के आने के बाद उम्मीद है कि शायद नहीं, मुझे लगता है और जो यूक्रेन के लोग समझते हैं कि युद्ध विराम ही होगा और आने वाले वक्त में मोदी जी इतिहास लिखेंगे। कई लोगों ने कोशिश की, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान, भारत हमारा ही ये कदम उठाएगा और मोदी जी आकर इस युद्ध पे विराम लगवाएंगे। मुझे डॉक्टर नरेश त्रेहन ने 1 साल पहले ये बात कही थी, अगर मोदी जी यहाँ पर आते हैं तो युद्ध पे विराम लगेगा। वो कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल लेंगे इधर से उधर से कि युद्ध रुक जाएगा। और हमें बहुत उम्मीदें हैं। अभी जब आकर मिलेंगे उनसे तो पता लगेगा मोदी जी के आगे के प्रोग्राम क्या है। ठीक, तो उम्मीद आकाश में है, उम्मीद वातावरण में है। कहते ये हैं कि भगवान के बाद दूसरी बड़ी भूमिका हमारे समाज में डॉक्टरों की होती है, दूसरा सम्मान डॉक्टरों का होता है। और डॉक्टर साहब युद्ध के बीचों बीच, वो भी हड्डियों के डॉक्टर, इस समय क्या उम्मीद है यूक्रेन के लोगों को भारत से और भारत के प्रधानमंत्री से? देखिए, हम लोग तो पिछले 2.5 साल से मोदी जी के आने के इंतजार में हैं। हमें ये पता था कि जब तक मोदी जी यहाँ नहीं आएंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। मोदी जी जो हमारे नेता हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं लोगों की वोटिंग से, इच्छा से, चाहत से, प्यार से, वही इस युद्ध को रोक सकते हैं। उनकी जो दुनिया में इज्जत है, मेरे ख्याल से कोई ही दुनिया का कोई ऐसा लीडर होगा जो मोदी जी जितना पॉपुलर होगा और जो मोदी जी जितनी अच्छी बातें कर सकता है और किसी भी देश में जाके देश में हेल्प कर सकता है और युद्ध को रोकने का पूरा प्रयास कर सकता है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब मोदी जी आ रहे हैं तो वैसे नहीं आ रहे हैं, वो कोई मैसेज लेके आएंगे और उनके पास कोई मैसेज होगा जो इस देश में युद्ध को रोकेगा, जिससे हम लोग सबके साथ, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, कि हम शांति की नींद सो पाएं। एटलीस्ट एक रात बिना बमबारी के हम एक रात सो पाएं इस देश में। ये बड़ी बात है क्योंकि बमबारी, एयर रेड सायरन, मतलब लोगों में तनाव तो जबरदस्त पिछले 900 दिन, 900 से 910-12 दिन अब होने को आए हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ रवि जी कि दवाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी युद्ध काल में।
तो भारत ऐसी क्या योजना ला सकता है, या भारत और यूक्रेन मिलकर क्या कर सकते हैं आपकी दृष्टि में? देर आर लॉट ऑफ एरियाज जो है यहाँ पे भारत और यूक्रेन म्यूचुअल कोऑपरेशन कर सकते हैं। यूक्रेन जो है कि ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है डे बाय डे फार्मास्यूटिकल में, बट स्टिल देर आर बहुत सारे एरियाज हैं जो है जो मेनली स्टेराइल में, इंजेक्टेबल्स में, लाइफ सेविंग ड्रग्स में, जहाँ पे अभी ज़रूरत है। इफ़ देर इज़ ए विल जो है तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं फार्मा में जो है जैसे जो वैक्सीन्स हैं इस एरिया में जो है बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन कर सकते हैं और इट विल बी गुड फॉर बोथ द कंट्रीज़। जी, और यूक्रेन को जैसा हमारे दर्शक जानते भी हैं कि ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है, और अमित जी उस ब्रेड बास्केट में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है इस व्यापार को आगे बढ़ाने में, अनाज को सुरक्षित रखने में। ऐसी परिस्थिति में अनाज की आवाजाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ को इस अनाज की आवश्यकता है बार बार कह चुके हैं। समस्या कहाँ है? क्या सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। इस कंट्री को, दोनों कंट्रीज़ को कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो बीच में कंप्रोमाइज़ कराए। आज तक यूरोप और बाकी कंट्रीज़ वो एक साइड की बात कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों कंट्रीज़ को एक इस तरह का आदमी चाहिए था जो बीच में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कराए, दोनों की बात एक दूसरे तक पहुँचाए। मेरे शायद नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होगा और कोई ना कोई मैसेज एक कंट्री और दूसरी कंट्री, दोनों कंट्रियों के बीच में किस तरह कन्विंस करेंगे और ये वॉर रुकवाएंगे। रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स के बारे में, ठीक है, एक्सपोर्ट्स यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री है सनफ्लावर एंड येलो कॉर्न, मक्का और सूरजमुखी के तेल के लिए। आज की डेट में इंडिया भी यहाँ से काफ़ी 2 मिलियन टन गेहूँ लेता है, 2 मिलियन टन, कभी 3 मिलियन टन मक्का लेता है। उस पर आज की डेट में प्रॉब्लम्स है क्योंकि पोर्ट सही से काम नहीं कर रहा है और सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। तो मेरे शायद मोदी जी के आने के बाद और इन दोनों कंट्रीज़ के बाद में और कुछ आपस में बात हो और जितना एक्सपोर्ट बिजनेस है वो खुले। और जी, और शांति बहाली की उम्मीद है भारतीय समुदाय को यहाँ पर? जरूर है। हमें सब भारतीय समुदाय यहाँ पर जो भी इस वॉर के दरमियान रह रहा है, हम सब लोगों को बड़ी आशा है, उत्साह है मोदी जी को यहाँ देखने का। और गौरव, मैं बता दूं कि ये ऐतिहासिक विजिट ऐसे समय में हो रही है, उस दिन हो रही है जब यूक्रेन का एनिमी देश यूक्रेन को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम पे, एक स्वतंत्र देश के देखना नहीं चाहता है। यूक्रेन के डे ऑफ यूक्रेनियन फ्लैग के दिन मोदी जी की विजिट यहाँ हो रही है। उसके जस्ट नेक्स्ट दिन यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है। तो बड़ी ऐतिहासिक दिन, बड़ी ऐतिहासिक विजिट ये हो रही है। हम सब लोगों को बड़ी राहत है कि मोदी जी यहाँ आएंगे और कुछ शांति की पहल कहेंगे, इसीलिए शांति की पहल होगी ऐसी आपको उम्मीद है। लेकिन शांति की पहल अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो तो और ज्यादा उम्मीद ला सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी अलग मुलाकात हुई और ये कहा गया कि दोनों के मन में कुछ आइडियाज हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ आइडियाज शेयर किए। क्या वो आइडियाज अब यहाँ भी वो शेयर करेंगे? क्या उससे एक रास्ता निकलेगा? हो सकता है ऐसे, तो आइडियाज़ को हम लोगों को नहीं पता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ने यहाँ आकर डेवलपमेंट कोऑपरेशन जो हो सकता है इंडिया के साथ, ये जो वॉर में सब डिस्ट्रक्शन हो गया है, इसका कुछ रिकन्स्ट्रक्शन में हम लोग शामिल हो, ये बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इंडिया के पास जो एक्सपर्टाइज है, इंडिया के पास जो सब कुछ, वी हैव लॉट ऑफ फैसिलिटीज, सो वो सब एक मिलकर वी कैन हैव। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि मोदी जी यहाँ आकर अगर ये सब प्रोग्राम्स चालू करें तो ग्लोबल साउथ भी एक्टिव हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। डिजास्टर रेजिलिएंट कंस्ट्रक्शन की बात भारत लगातार करता रहा है, ग्लोबल साउथ की बात भारत लगातार कर रहा है। आप तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हैं, क्या इस कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भारत की कोई भूमिका, इस पर बातचीत आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है यहाँ पर, आने वाले टाइम में कंस्ट्रक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और हिंदुस्तान, भारत हमारा बहुत मदद करेगा। मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारे रास्ते खुलेंगे। हिंदुस्तान से, भारत से हमारे लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आएंगे। अब देखिएगा कि ऐसा ही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ, लाखों की तादाद में, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन बनेंगे आने वाले वक्त में यूक्रेन के साथ। वैसे तो अच्छे रिलेशन हैं, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छे रिलेशन होंगे और आने वाले टाइम में जल्दी से वॉर रुकेगा, क्योंकि ये कोई
जो विजिट है कोई ये प्लान नहीं थी, एकदम से विजिट हो रहा है ये। मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ का रीजन है, ऐसे तो नहीं है ये विजिट। कंस्ट्रक्शन की आपने बात की और मेडिकल टूरिज्म और या मेडिकल, भारत से 18,000 बच्चे यहाँ पर डॉक्टरी पढ़ रहे थे, उनको जाना पड़ा जब युद्ध 2 साल पहले 2.5 साल पहले शुरू हुआ। उनमें से कुछ बच्चे लौटे भी हैं। क्या वो एक एरिया है जहाँ पर कोऑपरेशन और बढ़ सकता है? हाँ जी, ऐसा है कि जब युद्ध होता है बच्चों को बाहर जाना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है। हमारे देश में बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो मेडिकल करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सीट्स की शॉर्टेज की वजह से वो आते हैं यूक्रेन और दूसरे देशों में जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है बचपन में, या वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या आईटी वाला बनेगा या कोई फिल्म स्टार बनेगा या क्रिकेटर बनेगा। तो डॉक्टर्स की बहुत कमी है हिंदुस्तान में। अगर आप जाके देखिए शहरों में तो डॉक्टर्स हैं। यहाँ की बात आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि क्या वो मेडिकल कोऑपरेशन और ज्यादा बढ़ेगा? जैसे ही युद्ध खत्म होगा, युद्ध से पहले 18,000 बच्चे पढ़ रहे थे, अगर ये युद्ध खत्म होगा तो और ज्यादा तादाद में बच्चे पढ़ पाएंगे और यहाँ पे भी प्रगति होगी और हिंदुस्तान को भी अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। अमित जी, क्या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ट्रैक्टर बनाने के क्षेत्र में या एक्सपोर्ट के या जनरेटर्स, क्या उस क्षेत्र में आपको लगता है कोऑपरेशन बढ़ेगा? नहीं, कोऑपरेशन बढ़ेगा केवल कमोडिटीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। ट्रैक्टर्स, क्योंकि इंडिया में मोस्टली जो ट्रैक्टर्स हैं वो कम हॉर्स पावर के हैं। यहाँ पे जितनी बड़े बड़ी लैंड होल्डिंग्स कंपनीज हैं, बड़े बड़े फील्ड्स हैं, तो उसमें मेनली हैवी ट्रैक्टर्स का यूज़ होता है, 400 हॉर्स पावर, 500। लेकिन कमोडिटीज़ में काफ़ी कम होगा, क्योंकि यहाँ से जितना कोरिएंडर भी जा रहा है जो इंडिया में यूज़ होता है, कोरिएंडर सीड्स 75% बीज यहीं से जाते हैं। बाकी वीट मैंने आपको बताया यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है 2 मिलियन टन, मक्का हो रहा है 3 मिलियन, और भी बाकी ग्रोसरीज भी काफ़ी हो रही हैं, दाल काफ़ी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है इंडिया जी, और उसमें और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ने की उम्मीद? बाकी सब क्षेत्रों के साथ साथ मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि रक्षा के क्षेत्र में यूक्रेन के साथ में कोऑपरेशन बढ़ेगा। और हमने ये देखा है कि गए सालों में भारत सिर्फ एक कंट्री के ऊपर, रशिया के ऊपर अपनी रक्षा के क्षेत्र में सहकार्य रखना नहीं चाहता है। भारत अलग अलग देशों से के साथ संबंध रखना चाहता है रक्षा क्षेत्र में। तो रक्षा क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एविएशन इंजन है और बहुत से अलग अलग शस्त्रास्त्र के बारे में जरूर कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसके हम लोगों को कई तो उम्मीद भारत को बहुत है और भारतीय समुदाय को बहुत है। एक आयुर्वेद के बारे में कहा जा रहा है, आयुर्वेद के बारे में यहाँ बहुत दिलचस्पी दिखाई जा रही है, क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है, क्योंकि आयुर्वेद मैं खुद शुरू करने वाला हूँ, दिलचस्पी है इसीलिए मैं शुरू करना चाह रहा हूँ। तो आयुर्वेद का बहुत बहुत ज्यादा नाम है यहाँ पर, पसंद करते हैं लोग आयुर्वेद। और योगा भी है और इंडियन नृत्य कला भी है, सब कुछ है, संगीत कला सब कुछ है। तो भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहता है यूक्रेन भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या क्या परिवर्तन आएगा, इस ओर सबकी निगाह है। लेकिन उम्मीद की एक नई किरण यहां पर जग रही है कि सूर्यास्त के बाद एक नया सूर्योदय होगा। गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।